ये हम आए हैं तुलसीदास जी की जन्मभूमि पर, जो है रायपुर में स्थित है। ये है उसका मेन मंदिर का द्वार। यहाँ पे बता दूं मैं आपको सभी को कि तुलसीदास जी का जन्म हुआ यहाँ पे, और उन्होंने यहाँ पर आकर के रह कर के रामायण लिखी है। हे भोले बाबा। दिल्ली से। दिल्ली से। थोड़ा बताएंगे आप इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा? बताना का वीडियो बना रहे हैं, हमको बताना। आप थोड़ा सा बताइए। ये तुलसी और यही उनका प्रसव कक्ष है, गर्भगृह, बर्थ प्लेस। अच्छा, इसको जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं, ये तुलसीदास जी का गर्भगृह है जहाँ पे उन्होंने अपना जन्म लिया। और बताइए थोड़ा सा हमको आप पंडित जी। माता हुलसी ने इसी कमरे के अंदर तुलसीदास जी महाराज जी को जन्म दिया था। माता हुलसी जी। जी हाँ, जैसे हमारे आपके यहाँ कोई बच्चा होता है तो उसकी नाल उसी कमरे में गाड़ दी जाती है, उसी तरह इस कमरे के अंदर बाबा जी की नाल गड़ी हुई है। अच्छा। जिसे नरा कहते हैं, नाभि। और ये जहाँ पर आप लोग पधारे हुए हैं, ये तुलसीदास जी महाराज जी के पैतृक घर की जगह है। तुलसीदास जी महाराज जी के पिता श्री पंडित आत्मा राम जी दुबे का कच्चा मिट्टी का मकान ठीक इसी जगह बना हुआ था, जितने दायरे में ये मंदिर बना हुआ है। जी। तुलसीदास जी महाराज जी की प्रतिमा और ये महादेव जी की प्रतिमा, इनका नाम है श्री तुलसीश्वर महादेव। ये दोनों प्रतिमाएं कृत्रिम नहीं है, किसी कलाकार द्वारा निर्मित नहीं है। दोनों सपना दे करके कालिंद्री से प्राप्त हैं। अच्छा, माता यमुना से प्राप्त जी हाँ, है। कालिंद्री नाम है यमुना मैया का। जी। प्राप्त कैसे हुई है, कैसे मिली है? महाराज जी का स्वर्गवास, देहावसान काशी में हुआ है। जी। बनारस में दोहा प्रचलित है, सम्मत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज शनि, तुलसी तजो शरीर। शरीर त्यागन इन्होंने काशी में किया है। जी। और सम्मत 1554 काल इंद्री के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरो शरीर। 126 वर्ष की आयु बिता करके महाराज जी का शरीर शांत हुआ। महाराज जी का शरीर जब काशी में शांत हो गया तो इनके सबसे पहले शिष्य थे, जिनकी हम लोग 11वीं पीढ़ी में है, गणपत रामदास जी महाराज। गणपत रामदास जी महाराज बाबा जी के प्रधान शिष्य थे और हर समय बाबा की सेवा में रहा करते थे। इनके देहावसान के पश्चात इनकी रामचरितमानस, इन्हीं की पहनने वाली चरण पादुका खड़ा हूँ, और एक नरसिंह अवतार सालिक राम भगवान की प्रतिमा, जिसकी पूजा स्वयं बाबा किया करते थे, और पूजा के बाद झोली में डाल के गले में लटकाए रहा करते थे।
वो भी यहीं विराजमान है। ये सारी चीजें लेकर के बनारस से गणपत रामदास जी महाराज राजापुर आए और अपने परिवार में बतलाया कि स्वामी जी वैकुंठवासी हो गए। तो ये दुख भरा समाचार सुन करके पूरे शिष्य परिवार में, राजापुर कस्बे में तथा आसपास के देहातों में जहाँ तक लोगों को जानकारी हो गई, लोगों में इतना बड़ा शौक छा गया कि लोग रात दिन बाबा का नाम ले लेकर के रोते पीटते रहते थे। तब बाबा की आत्मा को बड़ा कष्ट हुआ। बाबा सपना में बताए कि आप लोग बेकार रो पीट रहे हैं, ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन जाना अवश्य है। वैसे आप लोगों के संतोष के लिए मैं महादेव जी के साथ कालिंद्री में पड़ा हूँ, आप लोग खोज लीजिए, उन्हीं की सेवा पूजा कीजिए, इसी में कल्याण है। 1 हफ्ते तक पूर्वज लोग अंदाजन चारों तरफ यमुना में मूर्तियों की खोज करते रह गए, लेकिन मूर्तियां नहीं मिल पाई और अंत में निराश होकर अपने अपने घर बैठ गए और फिर वही रोना धोना शुरू। तब बाबा ने दोबारा स्वप्न दिया कि निराश मत हो आप लोग, मेरे कथनानुसार मेरे स्थान से पूरब की ओर चले और जहाँ जमुना का जल उबाल करता हुआ नजर आवे, खौलता हुआ, वहाँ खोजे। नावें छोड़ी गई। नावें जब पूरब की ओर बढ़ाना शुरू किया गया तो यहीं से लगा हुआ एक घाट है जिसका नाम है प्रभु घाट। प्रभु घाट नाम उसका इसलिए पड़ा है कि प्रभु श्री राम अयोध्या से जब वनवासी होके निकले तो प्रयाग होते हुए इसी प्रभु घाट को पार करके यहीं स्नान करके चित्रकूट गए थे। तब से उस घाट का नाम प्रभु घाट पड़ा है। उस घाट में जगह का जल पूरे घेरे से उबाल कर रहा था। शिष्य लोग जब नीचे कूद कर खोज किए तो पहले महादेव जी की प्रतिमा प्राप्त हुई, बाद में ठीक उन्हीं के नीचे बालू में गड़ी हुई बाबा जी की प्रतिमा। इस तरह से दोनों प्रतिमाएं कालिंद्री मैया से प्राप्त है। बाबा जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम विष्णुकांत चतुर्वेदी जी, धन्यवाद, आपने इतनी सारा हमको ज्ञान दिया है। जी। चढ़ा भी तो ले ले भैया। हाँ हाँ, अभी लेते हैं सब कुछ। कहते हैं ये शिवलिंग जो है माता कालिंदी के ही पास से निकली है। ये दोनों गुरुजी निकली हैं, बड़ी वाली निकली है।